हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 9 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है रीमान मेट्रिक। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही है, सबसे पहला हेडिंग आपका है एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे इंटू में बी सबस्क्रिप्ट आई जे इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट आई जे इंटू में बी सुपरस्क्रिप्ट आई जे। यानी कि यहाँ पे जो आई जे यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में आ गया है, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में है तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में आ गया है। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे शो दैट करके दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ इंडिसेस का यूज करेंगे। अब ये लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ इंडिसेस क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेक्चर नंबर 8 में, आप वहाँ से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ इंडिसेस वी कैन राइट। यहाँ पे देखिए मैंने वही चीज़ लिखा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ इंडिसेस वी कैन राइट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे जैसे ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के एल इंटू में जी सुपरस्क्रिप्ट के आई इंटू में जी सुपरस्क्रिप्ट एल जे। जब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए के और एल क्या है, डमी है, तो केवल आई और जे बचेगा, तो यहाँ पे ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे ही बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, बी आई जे के लिए इक्वल्स टू बी सुपरस्क्रिप्ट एम एन इंटू में जी सबस्क्रिप्ट एम आई इंटू में जी सबस्क्रिप्ट एन जे। यहाँ पे देखिए एम एन क्या है, डमी है, केवल आई और जे बचेगा, वो भी सबस्क्रिप्ट में, तो बी आई जे, इधर भी आपका बी आई जे ही होगा, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लेट किया गया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ इंडिसेस। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का आपस में, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग वी हैव, मल्टीप्लाइंग वी हैव। यहाँ पे देखिए LHS का LHS में मल्टीपल होगा, तो आपके पास आएगा बी आई जे और इंटू में बी सब स्क्रिप्ट में आई जे। अब RHS का मल्टीप्लाई RHS के साथ होगा। यहाँ पे देखिए वी के एल और वी एम एन को हम एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए के एल और ये हो जाएगा वी एम एन। उसके बाद क्या है, जी के आई जी एल जे और इंटू में हो जाएगा जी एम आई जी एन जे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर जी के आई के साथ, यहाँ पे लिखेंगे जी एम आई और दूसरे ब्रैकेट में जी एल जे के साथ इंटू में लिखा जाएगा जी एन जे। कि मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का आपस में मल्टीपल कर दिया है, LHS का LHS में और RHS का RHS में। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए के एल को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, और बी एम एन भी लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों फंडामेंटल टेंसर्स हैं, जब इनका आपस में मल्टीपल होगा, यहाँ पे देखिए आई आई क्या है, डमी है, केवल क्या बचेगा, के बचेगा, वो भी सुपर स्क्रिप्ट में, और सब स्क्रिप्ट में एम बचेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा टोनिकल डेल्टा के एम। ये मैंने आपको रिजल्ट में बताया था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जे जे क्या है, डमी है, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में एल बचेगा और सब स्क्रिप्ट में एन बचेगा, तो लिखा जाएगा टोनिकल डेल्टा एल और यहाँ पे एन।
यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, मतलब कि यहाँ पे m क्या है, डमी है। और आप जानते हैं क्रोनिकल डेल्टा में जब इसका सुपर स्क्रिप्ट जो होता है इसके सब स्क्रिप्ट के बराबर आता है, जिसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे k लिखेंगे, m के प्लेस पे, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ पे BKN आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा AKL BKN, इसका वैल्यू 1 हो गया और इनटू में ये वाला टर्म बचेगा क्रोनिकल डेल्टा ln। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अगर इसका वैल्यू हमें 1 यहाँ पे पुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा, मतलब कि n के प्लेस पर भी क्या आना चाहिए, l आना चाहिए, और n यहाँ भी है, इसको हम l से चेंज करेंगे क्योंकि दोनों क्या है, डमी है। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्लेस पे l लिखेंगे तो यहाँ भी हमें l लिखना पड़ेगा। दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, यानी इसका जो सुपर स्क्रिप्ट है इसके सब स्क्रिप्ट के बराबर आ गया, इसलिए इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। केवल आपके पास यही टर्म बचेगा BKL, और ये किसके इक्वल टू चल रहा था, AIJ BIJ के, और इक्वल्स टू आ गया AKL BKL। यहाँ पे KL और KL क्या है, डमी है, इसको हम IJ से इंटरचेंज कर देंगे। अगर हम KL के प्लेस पे यहाँ पे IJ लिखेंगे तो यहाँ भी हमें IJ लिखना पड़ेगा, और आपको यही रिजल्ट यहाँ पे दिखाना था शो दैट करके, LHS बराबर RHS यहाँ पे आपका आ गया है। आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से we can prove that a superscript I B सबस्क्रिप्ट I इक्वल्स टू A सबस्क्रिप्ट I और B सुपरस्क्रिप्ट I, ये आप इसी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिमिलरली लिखा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AIBI इक्वल्स टू A सबस्क्रिप्ट I और B सुपरस्क्रिप्ट I। चलिए आज का दूसरा हेडिंग, यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स U सबस्क्रिप्ट I एंड V सबस्क्रिप्ट J इज़ क्या आता है, UIVJ माइनस का UJVI, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगला हेडिंग आपका है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स U सुपरस्क्रिप्ट I एंड V सुपरस्क्रिप्ट J इज क्या आ जाएगा, G सबस्क्रिप्ट IJ इंटू में G सुपरस्क्रिप्ट I और इंटू में V सुपरस्क्रिप्ट J। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप हेडिंग में नोट डाउन कीजिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। द एंगल थीटा बिटवीन UI एंड VJ इज गिवन बाई cos थीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ UI एंड VJ अपॉन में, एक ब्रैकेट के अंदर है मैग्नीट्यूड ऑफ UI और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है मैग्नीट्यूड ऑफ VJ। अगले स्टेप में आपका जो cos थीटा है वो इक्वल्स टू आएगा GIJ UIVJ अपॉन में अंडर रूट GIJ UIUJ और इंटू में अंडर रूट GIJ VIVJ। जैसे कि आप सभी ने
वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फिजिक्स में। जैसे क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यह क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ से आप कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अपॉन में ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो इसी के हेल्प से ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे यू आई एंड वी जे हैं, अपॉन में ए और वी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी जे। तो ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और इसके पहले के सारे चैप्टर्स और इसके बाद के भी सारे चैप्टर्स, यानी टेंसर एनालिसिस वाला जो बुक है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यानी अभी इसमें एक लेक्चर और आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। आप उसको टेस्ट के लिए भी समझ सकते हैं। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें 2-3 चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं बहुत पहले ही। बाकी के जो आगे के चैप्टर हैं वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।